मेरा नाम दिनाश कुमार है और मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जम्मू कश्मीर से। एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1003 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023। एंड अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग 10th तक मेरे एरिया सांबा से ही हुई है और उसके बाद मैंने अपनी जो स्कूलिंग है 12th जो है मैंने जम्मू से करी है, जम्मू सिटी से। उसके बाद मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग है, वो मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से करी है, दैट टू इन मैकेनिकल। एंड ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। इट वाज़ अराउंड 2019-20 जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू करा था यूपीएससी का। एंड इसको शुरू करने के पीछे कारण था क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया, तो आई गेट टू नो दैट कि जो मैकेनिकल में है प्लेसमेंट्स काफ़ी कम हो रही हैं आजकल। तो मुझे ये इस चीज़ का डर था कि क्या पता मेरी प्लेसमेंट हो या ना हो। तो वहाँ से मैंने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। एंड आफ्टर दैट मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ गया जब मैंने सिलेबस देखा और अपने सीनियर्स से बात करी। उसके बाद जो है मैंने कंटिन्यू रखा इवन दो मेरी प्लेसमेंट भी हुई उसके बाद, लेकिन उसके बाद मैंने प्लेसमेंट को छोड़ के अपनी तैयारी को जारी रखा और उसके बाद अभी 2023 वाले एग्ज़ाम में मेरी सिलेक्शन हुई है। एंड और मैं अपनी तैयारी का अगर ब्रीफ़ली बताऊँ तो जो मैंने तैयारी शुरू की थी वो मैंने अपने सीनियर्स की गाइडेंस में करी थी, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करो तो किसी की गाइडेंस हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको सब पता चले खुद से, क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में भी जब कुछ पढ़ते थे तो कभी टीचर की गाइडेंस में, कभी अपने फैमिली मेंबर्स की गाइडेंस में, तो एक गाइडेंस हमेशा हेल्पफुल रहती है। तो मैंने अपने सीनियर्स की हेल्प ली थी और तब मैंने तैयारी शुरू करी थी। एंड जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे सीनियर ने लेक्चर्स दिए थे। तब मैंने विज़न के लेक्चर्स देखे थे आई गेस। हाँ, विज़न के लेक्चर देखे थे मैंने। एंड उसको मैंने शुरू किया लेक्चर्स के साथ। एंड सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज़, जैसे सबसे पहले पॉलिटी पकड़ी, उसके लेक्चर्स लगाए। 30 लेक्चर होते थे अराउंड एक सब्जेक्ट के और 3 घंटे का एक लेक्चर हुआ करता था। और वहाँ से मैंने शुरू करा था और मैं 1 दिन में 1 लेक्चर किया करता था और साथ में करंट अफ़ेयर वगैरह जो है वो अपडेट रहता था। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह तब समझ कम आती थी। लेकिन हाँ, ये था कि रीडिंग की हैबिट बन रही थी एक, तो वहाँ से तैयारी शुरू करी। एंड स्लोली मैंने क्या किया, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स लगाए, उनके नोट्स बना लिए। एंड कॉपी पे मैं क्या करता था, हाफ़ शीट पे नोट्स बनाया करता था और हाफ़ शीट को खाली रखा करता था। उसमें उसका एक कारण था कि जो हाफ़ शीट थी उसमें मेरे को ये था कि जब मैं बाद में करंट अफ़ेयर पढ़ूँगा, उसी कॉपी पे ऐड करूँगा। क्योंकि जो मैंने इस तैयारी में चीज़ सीखी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि नोट्स को कंसोलिडेट करो। मेरे को भी काफ़ी टाइम लग गया ये चीज़ सीखने में, बट ये था कि जितना आप कंसोलिडेट कर लोगे ना नोट्स को, इतना ही बेहतर होगा। बिकॉज़ सबसे पहली चीज़, जब आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है? और आप कभी एक सोर्स पकड़ रहे हो, उसके बाद आप सोर्स चेंज कर रहे हो, दूसरा सोर्स पकड़ रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे। उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैंने अपनी तैयारी में ये चीज़ को दिमाग में रखा था कि मैंने सब कुछ एक जगह पे कंसोलिडेट करना है और उसके बाद उसी को बार-बार रिवाइज़ करना है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो करी थी स्टार्टिंग से ही। तो उसके बाद मुझे इसमें काफ़ी हेल्प मिली एंड फाइनली जो है सिलेक्शन हो गया इस बार। एंड अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो यही स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा आप सबको कि यहाँ तो देखिए पता होता क्या है, हम शुरू से कैसे पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ऐसा होता है कि हमें पहले टीचर पढ़ाया करता था स्कूल में बुक से, फिर उस बुक को हम घर आके रीड किया करते थे तो आसानी से समझ आती थी। लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं लगती। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में ये रखा था कि मैं किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ता था। इससे मुझे 2-3 चीज़ की हेल्प होती थी। सबसे पहली चीज़ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी समझ आती है। खुद हम पढ़ने बैठते हैं, हमें सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा। हमें लगेगा ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ ये प्रॉब्लम आती थी और अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ोगे, टीचर विल टेल यू कि इस चीज़ में से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बुक में से ये वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ दे हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस। तो उस चीज़ में आपको एक हेल्प मिलेगी कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। सेकंड चीज़, आपके नोट्स बन जाएँगे और आपको नोट्स बनाने का तरीका समझ आएगा। खुद से आप नोट्स बनाओगे, आपको नहीं समझ आएगी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक तो नोट्स बनाने में हेल्प होगी, एक आपको गाइडेंस मिलेगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि हाफ़ शीट पे आपको नोट्स बनाने हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, और हाफ़ शीट को खाली छोड़ना है। उसके बाद जैसे सपोज़ मैंने 30 लेक्चर लगाए पॉलिटी के, तो जैसे ही मैंने एक लेक्चर लगाया, कोई टॉपिक पढ़ा, उसके साथ ही आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड बुक पकड़िए
जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ ली, वो चैप्टर लक्ष्मीकांत से भी बजी कीजिए। इससे क्या होगा कि जो चीज़ सर ने मिस करी है, वो आपको लक्ष्मीकांत से मिलेगी और लक्ष्मीकांत भी आपको आसानी से समझ आएगी क्योंकि सर ने आपको एक ओवरव्यू दिया होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। और जो चीज़ आपकी मिस हो गई है, वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ के अपने नोट्स में ऐड कीजिए। उसके बाद जब आप करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे, उसी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई करंट अफ़ेयर का आपको कुछ मिलता है, उसको ऐड कीजिए अपने नोट्स में। इन शॉर्ट आपको सब एक ही कॉपी में कंसोलिडेट करना है और उस कॉपी को आपने बार-बार, बार-बार वही पढ़ना है। इससे क्या होगा रिवीज़न भी अच्छे से होगी, आपकी ग्रेस्प भी अच्छे से होगा आपको चीज़ें क्या है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प होगी क्योंकि जब आप एक चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ोगे, तो आसानी से चीज़ें याद रहती हैं। और यही मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी कि मैंने कम पढ़ा, कुछ चीज़ों को कम पढ़ा, कंसोलिडेट किया लेकिन उसको ज़्यादा बार पढ़ा। 20, 30, 40 बार पढ़ा अपने नोट्स को, उससे क्या होता है, आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। अ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू तो प्रीवियस ईयर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स की बात करूँ अगर आप पीवाईक्यू पढ़ते हो, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ों की हेल्प होगी। एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। फिर आप जब अपने कॉपी पे नोट्स बनाओगे ना, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंस में क्या होता है कि कुछ टॉपिक हैं, उसके अराउंड ही सारा कुछ घूमेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर आप देखोगे एनालाइज़ करोगे प्रीवियस ईयर तो उसपे क्वेश्चन आ ही आ रहा है हर साल। तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगी कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसका पीवाईक्यू ज़रूर देखो। उससे आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो या फिर कुछ गड़बड़ है। तो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है। मेंस के लिए स्पेसिफिकली पीवाईक्यू को लिखो, जितने क्वेश्चन्स पीवाईक्यू आए हैं सारे लिखो, आपको मॉडल आंसर मिल जाएँगे, उससे आपको आइडिया होगा कि जो आप लिख रहे हो और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो आंसर राइटिंग जो भी है, उसको पीवाईक्यू की नज़र में रखते हुए करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेंस की, स्पेसिफिकली मेंस के नोट्स, तो मैंने मेंस के नोट्स के लिए टारगेट यूपीएससी के सुदर्शन लोधा सर हैं, उनकी वीडियोज़ देखी थी मैंने। वो क्या करते हैं, उनके नोट्स में मैंने एक चीज़ एनालाइज़ की कि वो हर टॉपिक का आपको बता देंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कोई भी टॉपिक है सपोज़ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे उसके बारे में, डेफिनिशन हो गया, उसके बेनिफिट बताएँगे, उसके प्रॉब्लम्स बताएँगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताएँगे, कुछ फैक्ट और डेटा बताएँगे। बस ऐसे ही मेंस की तैयारी करनी है, जिसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ फैक्ट पता हो, कुछ इश्यूज़ पता हो, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव पता हो और क्या बोलते हैं एक कन्क्लूज़न रेडी हो। तो इस हिसाब से मेंस के नोट्स बनाने हैं, हर टॉपिक को इसी हिसाब से ऑर्गनाइज़ करना है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए आपके पास उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जो आप लिख सको जिससे आपकी कोई वैल्यू एडिशन हो सके। और उसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मेंस के जो आंसर राइटिंग करोगे जब आप तो टॉपर्स की शीट को ज़रूर एक बार रेफर कीजिए, क्योंकि जब आप टॉपर की शीट को देखते हो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि टॉपर्स ऑर्गनाइज़ कैसे करते हैं अपने कंटेंट को। क्योंकि जब आप मेंस देने जाओगे ना, आपके पास कंटेंट बहुत सारा होगा, लेकिन उसको 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में ऑर्गनाइज़ करना एक टास्क होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और विदिन टाइम फ्रेमवर्क कि आपको 7 मिनट में 150 वर्ड लिखने हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप टॉपर्स की शीट से ये चीज़ समझ सकते हो कि कैसे टॉपर्स ऑर्गनाइज़ करते हैं अपने कंटेंट को बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और इंटरव्यू की मैं अगर बात करूँ, तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि जैसे आप इंग्लिश में आपने अगर अपना मीडियम रखा है तो आपको उस चीज़ की वो नहीं होगी, हैबिट नहीं होगी इंग्लिश बोलने की। आप घर में जनरली अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में बात करते होंगे, तो आपको क्या है प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। जैसे आपको लगता है जैसे आपका मेंस दे दिया या फिर आपका मेंस क्लियर हो गया है, तो इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। इसमें वन टू वन इंटरैक्शन अपने दोस्तों के साथ या फिर एक ग्रुप बना लीजिए और एक-दूसरे को क्वेश्चनिंग कीजिए, उसके आंसर दीजिए। न्यूज़पेपर की हैबिट डालिए और मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जब आप मॉक दोगे ना, उस आप एनवायरनमेंट में जब जाते हो, आपसे क्वेश्चनिंग होगी, आप 1-2 बार आपको डर लगेगा, धीरे-धीरे आपका वो डर निकलेगा। तो आराम से इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ इंटरव्यू में है, वो आपके जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरैक्शन होगी, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो जितने अपने नोन बंदे हैं, उनके साथ जितनी ज़्यादा इंटरैक्शन करोगे इंटरव्यू के लिए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल।
बाकी अगर मैं अपनी जर्नी का क्रेडिट देना चाहूँ तो वो मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को दूँगा। बिकॉज़ बहुत लंबी जर्नी होती है यूपीएससी की, अप्स एंड डाउन्स आएँगे। जैसे मैंने 2020 19-20 के आस-पास शुरू किया था, 2021 में रह गया, 2022 में भी रह गया। उस टाइम पे मेरे स्टेट पीसीएस है, मैं जम्मू से हूँ तो मेरा जेकेपीएससी का एग्ज़ाम रहता है। तो उसमें मैंने एक बार इंटरव्यू तक पहुँचा, वहाँ एक बार मेंस तक पहुँचा, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएँगे। तो इस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड उसके लिए आपका फैमिली का रोल, आपके फ्रेंड्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रेडिट तो सबसे पहले उन्हीं को जाएगा जिन्होंने आपको सपोर्ट किया पूरी जर्नी में। ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता दिया, अभी मैं क्वेश्चन्स देख लेता हूँ एक बार। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करना चाहिए सर? पीवाईक्यू एनालाइज़ करने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यू निकालो उसी टाइम। जैसे आपने आज एग्रीकल्चर पढ़ा, तो गूगल पे सर्च कीजिए कि एग्रीकल्चर के पीवाईक्यूज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रीलिम्स एंड मेंस, वहाँ से क्वेश्चन देखिए और ये देखिए कि जो आपने पढ़ा उससे क्या वो क्वेश्चन लग भी रही है या नहीं लग रहे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। अगर पीवाईक्यू लग रहे हैं तो मतलब आपने जो पढ़ा है वो इनफ है, सफिशिएंट है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बेसिक्स के हिसाब से, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू लगाते टाइम आप वो चीज़ें एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा अपने नोट्स में अपडेट करना चाहिए, करंट अफ़ेयर वगैरह पढ़ना चाहिए। तो पीवाईक्यू जब भी करने हैं वो टॉपिक के बेस पे करने हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके पीवाईक्यू निकालो और उसको एड्रेस करो। हिस्ट्री, फैक्ट्स एंड पॉलिटी आर्टिकल्स याद नहीं होते रिवीजन के बाद भी। मेरे हिसाब से तो अगर आपने नोट्स बना लिए हैं इस चीज़ के, फैक्ट के, जैसे आप 1 2-3 पेजेज़ पे ना मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लिख लो। उसको अगर आप 10-20 बार याद करोगे, आराम से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आर्टिकल्स याद नहीं होंगे, बड़े आराम से याद हो जाएँगे। लेकिन उसको कंसोलिडेट करो, एक ही जगह पे लिख लो उसको और उसी को बार-बार रिवाइज़ करो। कुछ ही बेसिक आर्टिकल्स हैं, कोई 20-25 आर्टिकल है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो करंट में होंगे ना न्यूज़ में, वो उसी कॉपी पे ऐड कर लेना जिस पे आपने जो पहले से लिखे हुए हैं और उससे आपका हो जाएगा आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। बट कंसोलिडेट करो, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो ना, तो काफ़ी टफ होगा। मैंने जैसे शुरू में बताया कि नोट्स को कंसोलिडेट कर लो, एक जगह पे लिख लो उसको, फिर उसको बार-बार रिवाइज़ करो। अगर 10-20 बार अगर आप उसको रिवाइज़ कर लोगे, बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा वो। टेल अस व्हिच यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोट यू फॉलो फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स व्हेन यू स्टक इन पॉलिटी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जीरो। यार एक चीज़ मैं बोलूँगा, टॉपर्स के जो नोट्स हैं ना, वो किसी को किसी टॉपर की ज़्यादा समझ आएगी, किसी को किसी और की। तो मेरे कहने पे अगर आप किसी टॉपर को फ़ॉलो करोगे, वो बढ़िया अप्रोच नहीं है। आप खुद से एनालाइज़ करो, क्योंकि आपकी कोई क्या पता आपकी पॉलिटी में किसी और टॉपिक पे ज़्यादा पकड़ हो, मेरी किसी पे हो। किसी को हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ बच्चे प्रीलिम्स जो है, वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के बेसिस पे ही निकाल देते हैं। तो उनके क्वेश्चन्स ही अच्छे से करके जाते हैं और उसी से उनका हो जाता है। कुछ बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे ज़्यादा अपना रिलाई करते हैं। तो किसी के मेरे कहने से वो नहीं होगा। आप खुद अगर जैसे आप अभी गूगल करोगे ना टॉपर शीट्स, तो आपको 5, 10, 15 टॉपर्स की शीट्स आएँगे। आप सबकी शीट्स खोलो, एनालाइज़ करो, आपको क्या समझ आ रहा है उनमें से। अगर पहले टॉपर से कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चेंज करो टॉपर को, खुद एनालाइज़ करो, खुद एक्सप्लोर करो, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। वो कैब का यार, डिफ़िकल्ट वोकैब मुझे नहीं लगता कि हार्ड वोकैब को यूज़ करना ज़रूरी है। बेसिक इंग्लिश चाहिए यूपीएससी में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स की ज़रूरत है, वोकैब्युलरी बिल्कुल बेसिक कीजिए आप। और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आपको हिंदू में टफ़ लग रहा है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी वोकैब होती है उसमें। तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा हैवी वोकैब नहीं चाहिए मेंस राइटिंग के लिए कि आपको बहुत हैवी-हैवी वर्ड्स चाहिए। बेसिक इंग्लिश लिखनी है, बस पेपर कंप्लीट करना है। दिस इज़ द बिगेस्ट टास्क। अगर आप टाइम पे पेपर कंप्लीट कर लो 20 क्वेश्चन और आपने बेसिक इंग्लिश ही लिखी है, तो आपका उसी में हो जाएगा, उसमें कोई वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बीटेक के साथ यूपीएससी के साथ कैसे तैयारी करें? अच्छा, अगर आप बीटेक कर रहे हो, साथ-साथ में तैयारी करनी है, तो फिर आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको यूपीएससी में ही जाना है। तो अगर आप ऐसे क्लियर हो कि आपको यूपीएससी ही करना है, तो बीटेक तो 1-2 दिन लास्ट के एग्ज़ाम में पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। 2 दिन पढ़ोगे, एग्ज़ाम हो जाएँगे उसके बीटेक के, लेकिन तैयारी जो है यूपीएससी की उस पे मेन फ़ोकस कीजिए अगर आप पहले से क्लियर हो कि आपको यूपीएससी ही करना है।
आपकी ऐसे जीएस और ऑप्शनल स्ट्रैटेजी सर। ऐसे के लिए मैंने टॉपर्स की शीट को रेफ़र किया था ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पता क्या होगा, अगर आप ऐसे के लिए टॉपर्स की शीट को रेफ़र करोगे, आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे और आपको फ्लो पता चलेगा कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। क्योंकि ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्लो की। हम लिखते हैं, पहला पैराग्राफ कुछ होगा, सेकंड कुछ होगा, तीसरा कुछ होगा, वो फ्लो नहीं बन पाता। वो आपको टॉपर्स की शीट से हेल्प मिलेगी। तो ऐसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स की शीट देखो, लिखो, वहाँ से एग्ज़ाम्पल्स निकालो। हर टॉपर के पास कुछ अपनी एक एग्ज़ाम्पल, वो एक स्ट्रैटेजी होती है। हर टॉपर की शीट से कुछ एग्ज़ाम्पल्स निकालो। वो एग्ज़ाम्पल्स आपको एथिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएँगे। तो ऐसे के लिए तो टॉपर्स की शीट, जीएस के लिए मैंने आपको बताया, टारगेट यूपीएससी सुदर्शन लोधा सर के मैंने वीडियोज़ देखे थे। उन्होंने काफ़ी कंसोलिडेटेड नोट्स बनवाए थे, वही मैंने रिवाइज़ करे थे और जो भी करंट के टॉपिक होते थे, मैं उ उसी नोट्स में ऐड कर लिया करता था। एंड जीएस के लिए फिर आपको, जैसे पहले भी बताया मैंने, कि प्रीवियस ईयर देखो, पीवाईक्यू भी देखो, वो करोगे, जो करंट के जो मैंने आपको सर के बोले, अगर वो पढ़ना है, वो पढ़ लो। बहुत सारे आपको सोर्सेज़ मिल जाएँगे, जिधर आपको इस ऑर्गनाइज़ेशन से नोट्स मिलेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन मिलेगी, कोई भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन, थोड़े से फैक्ट, इश्यूज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड कंक्लूजन। हर टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ना है, जब आपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और इसके लिए मैंने वीडियोज़ देखे थे विकास रंजन सर के। और उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। उसके बाद मैंने एक गलती करी थी, मैंने बुक्स ज़्यादा रेफ़र नहीं करी थी। लेकिन जो भी आपका ऑप्शनल होगा, उसकी जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको पक्का रेफ़र कीजिए। और वो जो आपका स्पेसिफ़िक क्या बोलते हैं, ऑप्शनल है, उसके वीडियोज़ भी देखिए। तो कैसे पढ़ते थे आप लाइब्रेरी में? ज़रा विस्तार में बताएँ ना। लाइब्रेरी में मैं अराउंड 8-9 बजे के आस-पास जाता था और टारगेट मैंने सुबह ही सेट कर लिया होता था कि मुझे आज पढ़ना क्या है। जैसे लक्ष्मीकांत का मैंने सोचा आज 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं वही टारगेट लेके जाता था और उसको कंप्लीट करके वापिस, और साथ में प्रैक्टिस, क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके। Many of questions of 2022-23 is not covered in Spectrum and CRT Lakshmikant. Can I add other sources? मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं होता, लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसी में से हो जाएगा। मैंने यही आपको एक चीज़ बताई प्रीलिम्स के लिए कि सोर्सेज़ आप जितने बढ़ाओगे, उसको फिर रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा-सा कंसोलिडेट करना, अगर आपको लगता है आप पढ़ सकते हो और उसको रिवाइज़ भी कर सकते हो, तो फिर अगर आप जा सकते हो दूसरे सोर्सेज़ पे। बट अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है, तो कंसोलिडेट ही कीजिए। क्योंकि जब प्रीलिम्स की बात करूँ ना, तो पेपर ऐसा होगा ही, इतना मतलब उन्होंने इस हिसाब से पेपर सेट किया होता है कि आराम से निकल जाएगा। उन क्वेश्चन्स के पीछे भागना ही नहीं है जो क्या बोलते हैं डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, वो सबको जो मतलब इन शॉर्ट जो सबको आता है वो आपको आना चाहिए। और वो पेपर में आपको मिल जाएँगे। वो स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ज्योग्राफी क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। बिग फैन सर, थैंक यू सो मच। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें सर? अ, कंसिस्टेंसी के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका कोई भी अगर पैशन है, उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। जैसे अभी मैं हूँ, मैं डांस करता था, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि लंबी रेस होगी, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हो, पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। तो जो भी आपका पैशन है, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, तो उसको विदिन कुछ इंटरवल के बाद वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। जैसे आज आपने 6 घंटे पढ़ा है, कल 6 घंटे पढ़ा, तो ब्रेक ले लो आप, उसके बाद आप कुछ और कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। देन फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी चीज़ें आपको मतलब अच्छी लगती है, वो चीज़ें रेगुलर इंटरवल के बाद कीजिए, एज़ ए बर्डन मत लीजिए। छोटे-छोटे टारगेट बनाइए, उसको पूरा कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद मज़ा आने लग जाएगा। थैंक यू। व्हाई यूपीएससी? हाँ यार, ये बहुत टफ सवाल है, व्हाई यूपीएससी? स्टार्टिंग तो इसीलिए की थी कि ऐसा एज़ अ बैकअप कि यार कुछ कर लेते हैं, क्या पता प्लेसमेंट लगे ना लगे। लेकिन उसके बाद जब आए तो मतलब ये ज़िद बन गई थी कि करना ही यूपीएससी है। काफ़ी सारे रीज़न है यूपीएससी करने के अब, तो इसका क्या ही बताऊँ मैं। सर, मैं 30 पेज अगर लक्ष्मीकांत के पढ़ रहा हूँ, तो रात को उसको समराइज़ ताकि उनको प्री और मेंस के लिए मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई कि कंसोलिडेट कीजिए नोट्स। अगर आप सपोज़ आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने बताया, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जैसे, लेक्चर्स लगाए, जैसे मैंने पहला लेक्चर देखा आज, किसी भी इंस्टीट्यूट का, एक्स वाई इंस्टीट्यूट का, वो टॉपिक पढ़ा, सर ने मेरे को नोट्स बना दिए। बीच में मैंने हाफ शीट डिवाइड करी है।
और जब मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया, उसी टॉपिक को लक्ष्मीकांत से पढ़ो, लक्ष्मीकांत से जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको नोट्स बना लो। उसके बाद लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है फिर से क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। फिर वो कॉपी ही आपकी जो है ग्रंथ है, उसी को पढ़ना है। ऐसे अगर आप बार-बार लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो मेमोराइज़ करना काफ़ी टफ है। मैंने भी ये गलती करी थी, काफ़ी टाइम लगता है लक्ष्मीकांत को फिर पढ़ने में, तो कंसोलिडेट कर लो एक बार, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद ईज़ी हो जाएगा सब। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? आंसर फ्रेम करने के लिए मैंने आपको बताया, टॉपर्स की शीट को देखोगे ना आपको अच्छे से एनालाइज़ कर पाओगे कि करना क्या है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता दूँ तो मैंने जैसे नोट्स बनाए होते थे ना, वही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने पहले ही टॉपिक का याद कर लिया कि जैसे एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आएगा, ये डेटा लिखूँगा, ये इंट्रोडक्शन होगी, ये इश्यूज़ हैं, ये वे फॉरवर्ड है, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। तो इसी फ्लो में आंसर को फ्रेम करना होता है। क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो आराम से आपका जो है आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो इसके लिए टॉपर्स की शीट्स को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, 5 से 10 टॉपर्स की शीट जब आप रेफर करोगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, डेटा कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना उसका डेटा याद करो। कुछ भी 1-2 डेटा तो रखना ही रखना है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव हर टॉपिक के पता होने चाहिए 2-3। इससे क्या होता है एक वैल्यू एडिशन हो जाती है आंसर में। बेटा कर रहे हैं, कौन-सा ईयर से तैयारी करना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई मी सर। अगर आपको तैयारी सोच लिया है अगर यही करना है तो फिर डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट से शुरू कर दो। जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये मत सोचिए कि कब तैयारी करना चाहिए। अगर आपने करना ही ये है तो देयर शुड बी नो सेकंड थॉट शुरू कर दो बस। जो जिस भी ईयर में हो, स्लो शुरू कीजिए। 2 घंटे पढ़िए अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में हैं, काफ़ी टाइम है। लेकिन शुरू कर दीजिए, लेकिन जो भी करोगे कंसिस्टेंटली करना। जैसे अब अभी आपने शुरू कर दिया सेकंड ईयर में, तो रोज़ पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़े फिर 1 महीना ब्रेक ले लिया। वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे हिसाब से तो। थैंक यू, थैंक यू। सिलेबस कैसे एनालाइज़ करना चाहिए? सिलेबस तो यूपीएससी ने सब दे रखा है, ठीक है? जैसे टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक को देखो एक बार, फिर उसके साथ ही पीवाईक्यू रखो, उसके साथ ही अपने नोट्स रखो। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी क्या माँग रहा है। फर्स्टली सिलेबस से आइडिया लगेगा कि टॉपिक कौन-कौन से हैं। उसके बाद ये पता चलेगा उन टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्या है, वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। उसके बाद आपको अपनी कॉपी देखनी है कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है, यूपीएससी में आ क्या रहा है और ओवरऑल चाहिए क्या? ये 3-4 चीज़ें साथ में रखोगे ना, आपको खुद एनालिसिस हो जाएगी कि करना कैसे है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा था, लेकिन बोर्ड ने नंबर कम दिए हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूँ तो थोड़ा-सा डर होता है जब आप एंटर करते हो, वो आपकी चेकिंग-वेकिंग करेंगे, बाहर बिठाएँगे, तो उसके साथ आपकी थोड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो तब थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। मेरा आई थिंक 6 बच्चे थे और मेरा 5th नंबर था और जब एक बच्चा अंदर जाता तो तब तो थोड़ा रिलैक्स होता है कि यार टाइम है अभी। फिर धीरे-धीरे जब आपका नंबर आने वाला होता है, तो थोड़ा-सा डर लगने लग जाता है। फिर जब मैं गया और बाहर बिठाते हैं वो आपको कुछ कोई 2-3 मिनट आपको बाहर बैठना पड़ता है। जब आप वहाँ बैठे हो तब आपको थोड़ा-सा डर लगेगा कि यार कुछ होने वाला है अब। तो जैसे मैं अंदर एंटर किया, काफ़ी क्लोज़ रूम था वो, तो सब आस-पास ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने वो आपको कर देंगे, रिलैक्स कर देते हैं, चाहे आपको नंबर कम दें लेकिन आपको तब फ़ील नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब आपको नंबर कम मिल रहे हैं या वो आपको बिल्कुल ही रिलैक्स कर देंगे। बाकी मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा मेरा स्टार्ट जो हुआ था वो मेरे एरिया से हुआ था, जम्मू-कश्मीर से क्वेश्चन थे कुछ, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे। तो ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड था मेरा इंटरव्यू, फैक्चुअल कम था, तो ज़्यादा ये नहीं था कि सॉरी वगैरह मुझे बोलना पड़ा। बाकी तो ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था बट एनीवेज़ मार्क्स कम थे, सो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि मैंने आपको बताया मैंने नोट्स कंसोलिडेट कर लिए थे। स्टार्ट ही ऐसे किया था मैंने कि मेरे को ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाना है, मैंने कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो वही कॉपी थी मेरे पास। उस कॉपी को मैंने बार-बार, बार-बार, बार-बार वही पढ़ा और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने बहुत बहुत बच्चों से कम पढ़ा होगा। काफ़ी बच्चे बहुत सारी चीज़ें पढ़ के बैठे होंगे, मैंने कम पढ़ा था। लेकिन ये था जितना पढ़ा था वो इतने अच्छे से पढ़ा था कि मैंने उस कंटेंट को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ किया। कहते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, वो करना आना चाहिए यूपीएससी में। अगर आपने कुछ नोट्स बना लिए, आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, एक चीज़ है कि आप इधर-उधर का कुछ भी लिख दो।
एक है कि आपने जो अपनी कॉपी में बनाया हुआ वो लिख रहे हो, वो तभी लिख सकते हो जब आपने रिवीजन की होगी। तो इसके लिए बस एक ही स्ट्रैटेजी है, कंसोलिडेट योर नोट्स, उसमें से ही होगा सब। वो अगर आप कर लो कंसोलिडेट नोट्स को, उसको बार-बार रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो, तो अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बी प्लान हाउ टू डील। बी प्लान तो मेरे हिसाब से अगर आप यूपीएससी में आए हो तो पहले तो 1-2 साल कोई बी प्लान नहीं होना चाहिए दिमाग में, बट 1-2 साल के लिए। पूरा फ़ोकस यूपीएससी पे रखना है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको बाकी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे स्टेट पीसीएस होता है, वो आराम से हो जाएगा और स्टेट के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें आपको ईज़ी हो जाएगा। असिस्टेंट कमांडेंट एक सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, एसएससी मतलब सब में आपका एक बेसिक जो है, वो क्लियर हो जाएगा। मेरी अगर मैं बताऊँ तो मेरा प्लान बी था, मेरे को स्टेट पीसीएस में जाना था या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो भी मेरा हुआ था क्लियर। तो ये मेरा प्लान था कि मैं इसी में जाऊँगा, बट प्लान बी अगर आप शुरू से प्लान बी साथ में रख रहे हो तो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। पहले 1-2 साल पूरा जान लगा के करना है कि यूपीएससी ही करना है। धीरे-धीरे अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया है तो प्लान बी अपने आप रेडी है। वो साथ-साथ में ही हो रहा है। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है ना, तो यूपीएससी की तैयारी अगर आपने 2 साल अच्छे से करी है, बाकी एग्ज़ाम काफ़ी ईज़िली निकल जाएँगे आपके। सर टॉपर्स कहते हैं कि उनको 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बाकी क्वेश्चन के लिए कौन से सोर्स करें? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको सारा कुछ आता होगा। अब टॉपर्स बोल रहे हैं 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो बाकी क्वेश्चन्स के लिए यार मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़ कंटेंट जो आपने पढ़ा वही आपको यूज़ करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, उन्हीं से होगा। जो आपने पढ़ा उन्हीं से ही ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, थोड़ा-सा लॉजिक लगा के आंसर करने पड़ते हैं, आता किसी को नहीं है प्रीलिम्स में सब कुछ। वही 30-35 क्वेश्चन आते हैं, बाकी लॉजिक लगा के ही क्वेश्चन्स होते हैं। और उसके लिए अगर आपने रिविज़न अच्छे से करी होगी, तो वो लॉजिक्स अपने आप आपके जो है बिल्ड हो जाएँगे। डेली का स्टडी शेड्यूल मैं बता रहा हूँ मैं लाइब्रेरी जाता था अराउंड 8-9 बजे के आस-पास, तो जो भी आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, मैं एक ही सब्जेक्ट एक टाइम पे पढ़ता था। जैसे पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो पॉलिटी पे ही ज़्यादा फ़ोकस करता था। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी अपने हिसाब से और वो जो भी मेरा स्ट्रैटेजी होती थी कि जैसे आज पॉलिटी के 10 चैप्टर करने हैं, तो वो और साथ में क्वेश्चन करने हैं, तो मैं जाऊँगा, वो सारा कंप्लीट करके वापस और मैं डिस्कशंस काफ़ी करता था मेरे दोस्तों के साथ उससे भी ज़्यादा हेल्प होती है। जब आप डिस्कशंस करोगे, तो चीज़ें ग्रैब करने में ईज़ी हो जाती हैं। जो रिकॉलिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, आप एक-दूसरे को बताते हो तो याद रहता है। तो ऐसा है कि जो आप मैं कह सकता हूँ कि डिस्कशंस अब वो इंटरव्यू के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, मेंस, प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, तो कुछ चीज़ें आप पढ़ो, कुछ वो पढ़ेगा, साथ में डिस्कस कीजिए, उसके नोट से कुछ आप लीजिए, वो आपको कुछ ऐड करवाएगा तो उससे जो है ईज़ी हो जाता है काफ़ी। सर आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे तो डांस और पढ़ना भी अच्छा लगता है। सर सोशियोलॉजी के लिए आपने कौन-सी बुक लिस्ट टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो की थी? मैंने क्या बोलते हैं लेक्चर्स लगाए थे, क्या इनके विकास रंजन सर के और स्लीपी क्लासेस के जो है उनका कंटेंट भी फ़ॉलो किया था, उनकी टेस्ट सीरीज़ थी, वो मैंने ली थी, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी मेरे को। सर आई हैव नॉट हेल्ड एनी लीडरशिप पोज़ीशन इन स्कूल एंड कॉलेज, विल इट क्रिएट प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप कॉलेज में, स्कूल में वो बने हुए हो, क्या बोलते हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल, उससे कुछ मतलब नहीं है उनको इंटरव्यू में। आप कुछ आपका ड्राफ्ट में कुछ नहीं होगा क्या बोलते हैं लीडरशिप की पोज़ीशन कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। जो आपके पास है ना, अपनी स्ट्रेंथ है जो, बस उसको दिमाग में रखो। आपके पास क्या नहीं है, उसके पीछे नहीं जाना है। जो आपके पास है, जैसे मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट इसी पे प्रीलिम्स को क्या बोलता हूँ फ़ोकस करता था। मुझे पता है मेरी हिस्ट्री वीक है, तो मैं ये नहीं सोचूँगा मैं हिस्ट्री नहीं है मेरे पास। जो मेरे पे है, उस पे फ़ोकस करो, उसको अच्छा करो। जो आपके पास है, उस पे फ़ोकस करो, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। ऐसा ये चीज़ें मत सोचा करो कि मैंने स्कूल में ये नहीं किया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसका ज़्यादा सोचने की वो नहीं है। सर आप मेरा कमेंट नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। सर एक्सप्लेन इन डिटेल व्हिच टेक्निक्स सर यू फॉलो टू गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ स्टडी? आई वुड नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड इट। 8 घंटे बहुत होता है यार, 8 घंटे अगर आप ऑर्गनाइज़ करके पढ़ रहे हो बहुत है, बहुत ज़्यादा 6 5-6 घंटे से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं निकलती है। और जब एग्ज़ाम पास है तो 8 घंटे इज़ इनफ।
अब 10-12 घंटे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैं अपना बता रहा हूँ 6-7 5-6 घंटे से 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं निकलती एफिशिएंसी। थोड़ा तोड़-तोड़ के पढ़ो और वही कह रहा हूँ प्लान कर लो सुबह ही कि मैंने पढ़ना क्या-क्या है। जब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, चाहे वो 4 घंटे में हो रहा है, चाहे वो 8 घंटे में हो रहा है, जब वो टारगेट कंप्लीट हो गया, बस खत्म। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं करना है। टारगेट बनाओ, उसको कंप्लीट करो, टाइम मत देखो, टारगेट को देखो, जो आपने टारगेट बनाया है। 2025 वाले स्टूडेंट अभी क्या करें? अभी नोट्स पे फ़ोकस करो, अपने नोट्स बना लो एक बार। जब आप नोट्स बना लोगे ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि शुरू से ही ऐसे पढ़े हम, स्कूल से ही ऐसा बना हुआ है हमारा सिस्टम कि टीचर पढ़ाएगा, फिर हमें समझ आती है। खुद बुक्स पढ़ने बैठेंगे तो हमें समझ नहीं आता इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि नोट्स बना लो, कंसोलिडेट कर लो एक बार और मैंने जैसे बताया कि हाफ शीट यूज़ करनी है, हाफ खाली छोड़नी है। जो खाली छोड़नी है, उसमें करंट अफ़ेयर ऐड करना है और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट मिलेगा, जो सर ने नहीं पढ़ाया, जिनके अंडर आप पढ़ रहे हो, वो ऐड कर लो और तब अगर आप अभी 2025 का कर रहे हो, तब तक आपके नोट्स बन जाएँगे, उनको रिवाइज़ करो अच्छे से। सर हमेशा मन करता है कि न्यू सोर्स पढ़े। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको तब से कि यही होता है कि आप कुछ देखोगे आपको लगेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेता हूँ, मेरे नोट्स इनफ नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा अगर आप कंटेंट के पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं वहाँ गया था ना जब ओल्ड राजेंद्र नगर में, मैंने देखा बच्चे रोज़ नया सोर्स पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं होगा कुछ भी, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो लेकिन। सर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन मैंने अभी बताया इस चीज़ का यार कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ो या फिर अपने सीनियर की गाइडेंस में लेक्चर्स ले लो कहीं से टेलीग्राम से ले लो। आजकल अवेलेबल है टेलीग्राम पे सारे लेक्चर्स। वहाँ से निकालो वीडियोज़ और साथ-साथ में रेफरेंस बुक रखो। सर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ, रेफरेंस बुक से पढ़ो, उसको अपने नोट्स में ऐड करो और करंट अफेयर में जो वो न्यूज़ में आता है वो टॉपिक और जो आपको लगता है कि आपके नोट्स में नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, कुछ नया है, उसको भी अपनी कॉपी में ऐड कर लो। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी 2025 तो सर प्लीज़ आप बताएँ अभी कहाँ से और क्या करें? प्लीज़ टेल मी। यही बता रहा हूँ मैं तब से कि कर लो आप लेक्चर्स लगा लो मेरे हिसाब से अगर लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बुक समझ आती है ऐसे ही और आप नोट्स बना सकते हो, तो आप सीधा अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, अगर आपको लगता है बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो एक बार, अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए जल्दी-जल्दी रीड कर लेना, उसको गो थ्रू दे देना। नहीं तो क्या बोलते हैं लेक्चर्स लगा लो, आपको सर आपको बताएँगे जिनके अंडर में आप पढ़ोगे कि कहाँ से शुरू करना है, क्या इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे मैक्सिमम टाइम वही पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ना है। नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन मैंने यही बताया फिर से कि यार नोट्स बना लो, किसी टीचर की गाइडेंस में सर की वीडियो जैसे पॉलिटी शुरू कर लो अभी, आपको समझ नहीं आ रही है, सिलेबस देखो, टॉपिक पकड़ो, जैसे अभी पॉलिटी पकड़ा, पॉलिटी के लेक्चर्स मिल जाएँगे आपको। टेलीग्राम से किसी भी इंस्टीट्यूट के उठा लो एक्स, वाई के, वो वीडियो देखो, पहला लेक्चर लगाओ, सर बोलेंगे, नोट्स बनाओ उसके और वो ये भी बताएँगे कि कौन-सी रेफरेंस बुक को क्या-क्या बोलते हैं रेफर करना है, वो भी साथ में रीड करो। उसको ऐड कर लो, एक एक रीड बुक से देख लो, दूसरी रीडिंग में उस बुक में जो एक्स्ट्रा है, जो आपके सर ने नहीं पढ़ाया लेकिन आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू से पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको अपने नोट्स में ऐड करो और जब आप करंट अफेयर करोगे, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ करंट अफेयर मिलता है, तो उसको भी उसी कॉपी में ऐड कर लो। बस ऐसे शुरू कर दो एक बार तैयारी, धीरे-धीरे सब्जेक्ट कंप्लीट 1 महीने में पॉलिटी हो जाएगा, 1 में इकोनॉमी हो जाएगा। धीरे-धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद समझ आ जाएगी। जब आप किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ोगे, वो आपको समझाएँगे कि पढ़ना कैसे है। करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए तो मंथली मैगज़ीन कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे ईयरली करते हैं, लेकिन अगर आप साथ-साथ में करोगे तो मंथली भी हो जाती है। शून्य आईएएस की अच्छी होती है मैगज़ीन, वो कर सकते हो आप। बाकी मेंस और इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर यार पढ़ना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से हैबिट होनी चाहिए। बट अगर आपको प्रीलिम्स में आपको लगता है क्वेश्चन्स लगाने हैं, तो आपको वहीं से मिलेंगे, शून्य से और या फिर विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने शून्य आईएएस पढ़ी थी वैसे, जो अभी मैंने लास्ट प्रीलिम्स दिया था। डे में कितने सब्जेक्ट करने चाहिए? ये यार अपनी-अपनी मर्ज़ी है, किसी को एक सब्जेक्ट में अच्छा लगता है, कोई 2 भी करता है। मैंने अपने टाइम पे 1 ही सब्जेक्ट किया था, जब मैं तैयारी कर सर आपने कौन सा लग गया?
आपने कौन-सी बुक फ़ॉलो किया था ऑप्शनल प्री और मेंस के लिए? मैंने ज़्यादा लेक्चर्स किए थे, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं वही, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह, वो सबकी सेम है यार, वो स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़नी है वो सभी सेम ही पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं है उनका। भैया कोचिंग की नीड होती है प्रिपरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए। मैं बता रहा हूँ कोचिंग की नीड नहीं है क्योंकि टेलीग्राम पे लेक्चर्स मिल जाएँगे आपको सारे। वही 1.5 लाख की ल कोचिंग होगी, वहाँ टेलीग्राम से आप कहीं से भी देख लो, सोर्सेज़ बहुत है आजकल, वहीं से आप देख लो। बाकी अगर आपको लेनी है कोचिंग फिज़िकली तो वो भी एक है, आपको लगता है तो ले सकते हो। मैंने तो नहीं करी थी कोचिंग वैसे अपने टाइम। सर स्टार्ट कौन-सी बुक से करें आपने कौन-कौन सी मैंने बुक्स स्टार्टिंग में नहीं पढ़ी थी, मैंने लेक्चर्स के साथ ही बुक्स स्टार्ट करी थी। लेक्चर्स और जो टॉपिक लेक्चर में पढ़ाते थे वही बुक से पढ़ता था और उसको अपनी कॉपी में ऐड कर लेता था, जो सर ने नोट्स बनाए होते थे, जिस भी सर से पढ़ता था। सर क्या हम विज़न आईएएस के नोट्स हिंदी मीडियम में बाय कर ले जीएस बेटी कर ले क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है और सर हम दिल्ली जा नहीं हाँ, बढ़िया है, ऐसे कर सकते हो आप। सो आई गॉट 653 इन मेंस 240 इनका मतलब सर ऐसे में 75 भी आए हैं। ऐसे के लिए टॉपर्स की शीट आप रेफ़र कीजिए। कोई 10-15 टॉपर्स की शीट निकालिए, उनकी शीट से एग्ज़ाम्पल्स निकालिए। कुछ फिलॉसोफर डाले होंगे किसी टॉपर ने, जैसे किसी की इशिता किशोर क्या बोलते हैं, उनकी शीट से आपको टॉपर्स की शीट से उनसे आपको मिल जाएँगे। एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी, फ्लो समझ आएगा, वो एग्ज़ाम्पल्स कॉपी में लिख लो अपनी और वही एग्ज़ाम्पल्स इधर-उधर यूज़ करके आप अपने ऐसे में भी यूज़ कर लो, जब भी आप लिख रहे हो। तो कंटेंट भी मिलेगा और फ्लो भी समझ आएगा, टॉपर शीट मस्ट है ऐसे के लिए तो। सर क्या यूपीएससी जीएस के लिए इकोनॉमी पॉलिटी के लिए कोचिंग लेना अच्छा है? यार ऐसे तो कोचिंग लेने मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन अवेलेबल है सब कुछ फ्री में, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, मैं बोलूँ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आपको खुद से देखना पड़ेगा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ऑनलाइन सब मिल जाता है आजकल, तो वहाँ से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टीचर की आपके गाइडेंस 24 घंटे आप टीचर के कॉन्टैक्ट में रहें, वो आपको हर टाइम समझाते रहें, तो आप ले भी सकते हैं कोचिंग, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट बिना कोचिंग के हो जाता है, ये श्योर है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग चाहिए। सर सीसैट के लिए कौन-सी बुक प्रेफ़र करें? हाँ, सीसैट का बड़ा मसला है आजकल। सीसैट के लिए तो मेरे हिसाब से मैथ, रीज़निंग काफ़ी टफ़ हो गए, इंग्लिश पे करना चाहिए। इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू कीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर है 2018 से 2023 तक, वो सारे अच्छे से कर लीजिए एक बार। उनसे आपको आइडिया होगा कि यूपीएससी सोचती कैसे है, क्वेश्चन कैसे बनाती है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के करोगे ना वो चीज़, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, क्योंकि कोचिंग वालों का थिंकिंग अलग होता है। सीसैट के लिए हमेशा पीवाईक्यू करो, वो भी इंग्लिश पे फ़ोकस करो, क्योंकि पिछले साल जो सीसैट था, बच्चे मैथ, रीज़निंग के पीछे गए और उनका सीसैट रह गया। तो इंग्लिश अच्छे से प्रैक्टिस करो कॉम्प्रिहेंशन्स। बाकी मैथ, रीज़निंग बेसिक है यार, वो पढ़ना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन्स का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है अब तो। उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। सर प्लीज़ बुक लिस्ट नेम बुक लिस्ट लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और बाकी तो मैंने व यार नोट्स वगैरह अपने ही बनाए थे। कुछ विज़न के देख लिए, कुछ टॉपर्स की शीट देख ली, टारगेट यूपीएससी के लिए मेंस के नोट्स जो सुदर्शन लोधा सर के हैं, उनकी वीडियोज़ देखी थी। बाकी वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो नॉर्मली सब फॉलो करते हैं। सर क्या नहीं पढ़ना है आप बता दीजिए हिस्ट्री यार जो भी आपका नाम है, क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता है कब समझ आएगी? जब आप पीवाईक्यू देखोगे, जब आप नोट्स को कंसोलिडेट कर लोगे, ये चीज़ मैं नहीं बता सकता आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको खुद एनालाइज़ करना पड़ेगा। जब आप खुद पढ़ोगे ना, आप पीवाईक्यू देखोगे या किसी टीचर की गाइडेंस में आपने नोट्स बना ली हैं और आप फिर आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि क्या नहीं पढ़ना है। इन शॉर्ट आपको एक एक सोर्स पकड़ो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, एक टीचर की गाइडेंस में जो नोट्स बने वो, जो स्टैंडर्ड बुक है वो 3 चीज़ें तो बेसिक हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने करी हैं। एक तो स्टैंडर्ड बुक, उसके नोट्स बन जाएँ, करंट अफ़ेयर उस कॉपी में ही ऐड हो जाए और अगर लेक्चर्स लगाए हैं और उस सर के नोट्स, ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली है और इसको रिवाइज़ अच्छे से कर लिया है, इसके बाहर मत जाओ फिर। क्योंकि करंट अफ़ेयर भी है उसमें, स्टैंडर्ड बुक भी है उसमें और जो सर ने पढ़ाया वो भी है उसमें और सर ने जो पढ़ाया होगा वो सोच समझ के ही पढ़ाया होगा कुछ। तो ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं, अगर ये आपने कर ली बार-बार रिवाइज़ तो उसके बाहर मत जाना। सर गोइंग टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन नेसेसरी नहीं, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, अपने घर पे रह के ज़्यादा अच्छे से तैयारी होती है। दिल्ली में डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हैं। बाकी अगर आपकी है वो पर्सनल चॉइस है, अगर आपको लगता है आप वहाँ जाके आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं।
प्लीज़ शेयर योर नोट्स। हाँ, मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगा सोशल मीडिया पे। प्लीज़ भैया बताओ किस टीचर के लेक्चर। मैं इस चीज़ में भी मैं किसी स्पेसिफ़िक टीचर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग है, सबको वो क्या बोलते हैं, जो समझ अलग-अलग बंदे से आएगी। तो इसके लिए ना टेलीग्राम पे आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे, एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा 2-3 टीचर से पढ़िए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस टीचर से आपको ज़्यादा समझ आ रही है। क्योंकि एक टीचर कोई है नहीं है कि एक ही टीचर से पढ़ोगे तो वो तभी क्रैक होगा। सब टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग-अलग होता है। जिस टीचर से आपको अच्छे से समझ आ रही है, सबकी एक शॉर्ट वीडियो देख लो यूट्यूब पे या फिर क ज जो भी टेलीग्राम चैनल आपको मिलता है, तो फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि किस टीचर की ज़्यादा समझ आ रही है आपको। मैंने विज़न के लेक्चर लगाए थे, मुझे सर का नाम याद नहीं है। तो वो सर बहुत पुराने लेक्चर थे, मेरे सीनियर के पास पढ़े थे। मैंने तो काफ़ी पुराने लेक्चर उन्होंने लैपटॉप में रखे हुए थे, वहाँ से करा था। बट फिर उससे एक प्रॉब्लम होती है कि आपको अपडेट करना पड़ता है काफ़ी। तो कोशिश करना जो भी लेक्चर्स लो, अपडेटेड लो ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो। 2025 यूपीएससी के लिए करंट अफ़ेयर किस मंथ से किस मंथ तक कंपल्सरी है? 7, 8, 8-9 महीने का करंट अफ़ेयर बहुत होता है, 7-8। मेरा यार कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है बट मैं बना लूँगा एक चैनल तो फिर मैं शेयर कर दूँगा उसका लिंक। सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो फ़ॉलो, वहाँ से मैं लिंक डाल दूँगा उसका। मैं बता रहा हूँ कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कोचिंग लेनी है। लेक्चर्स देखोगे तो गाइडेंस मिल जाती है। बट अगर आपको लगता है आप बुक से पढ़ सकते हो खुद से तो उसमें बढ़िया है फिर तो बुक से बट ये है कि नोट्स बना लो। जो भी कर रहे हो कोचिंग ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स को ऐसे ओपनली मत पढ़ते रहो, बहुत टाइम लगता है। एक बार नोट्स बना लो, वो कॉपियाँ जब तक नहीं बनेंगी तब तक मुश्किल रहेगी, टाइम लगेगा रिवीजन में। तो नोट्स बना लो, चाहे आप किसी टेलीग्राम में किसी भी एक्स, वाई, ज़ेड को कोचिंग की वीडियोज़ देख के बना लो। या फिर किसी क्या बोलते हैं टॉपर की स्ट्रैटेजी देख लो कि वो कैसे उसने बनाया नोट्स, उसको फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स उसमें अप्लाई करो कि स्टैंडर्ड बुक से वैसे नोट्स बना लो। बट मेरे को ऐसा लगता है ये मेरी पर्सनल वो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको कि आपको ये करना चाहिए। मैंने ये किया है, मेरे लिए वर्क किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई टीचर आपको लेक्चर देगा, उसको आप नोट्स बना लोगे उसके सर के गाइडेंस में नोट्स बना लोगे और बाद में स्टैंडर्ड बुक के भी उसमें ऐड कर लोगे और करंट अफेयर ऐड कर लोगे, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ कब से जॉइन करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज़ टेस्ट यार देखो जैसे अभी कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके साथ-साथ पीवाईक्यू करते चलो पहले तो, उससे कवर हो जाएँगे। पीवाईक्यू साथ-साथ ही टॉपिक वाइज़ खत्म कर लो। जैसे आपका नोट्स बन चुके हैं, एक बार रिवीजन हो गया और फिर शुरू कर दो टेस्ट सीरीज़। प्लान बी कब से रखना चाहिए सर? प्लान बी यार 1-2 साल तो शिद्दत से दो पहले तो मेरे हिसाब से। अगर यूपीएससी करना है तो थोड़े से पेशेंस लेके आना चाहिए। 2 साल मिनिमम दे दो अच्छे से। उसके बाद अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर की सपोर्ट वो सारी चीज़ें मैटर करती है उसमें। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतने टाइम के बाद प्लान बी पे जाना है। वो सबकी अपनी-अपनी फैमिली का होता है, कोई फाइनेंशियल होता है, किसी का खुद का भी होता है कि मैं इतना ही करूँगा। तो बट ऑन एन एवरेज 1 2 साल तो कम से कम 2 अटेम्प्ट तो अच्छे से देने चाहिए। उसके बाद आप प्लान बी साथ-साथ कर सकते हो क्योंकि 2 साल में आपकी इतनी अच्छे से तैयारी हो गई होगी कि आप प्लान बी के साथ-साथ भी मतलब कर सकते हो एडजस्ट क्योंकि यूपीएससी का लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, तो रिवीजन ही करनी होती है तब तो। ऑनलाइन सोर्स के रिलेटेड कुछ प्रेफ़र कर दो, कुछ स्पेसिफिक चैनल्स। चैनल्स मेरे पास टेलीग्राम पे है, मैं शेयर कर दूँगा लिंक। मेरे को चैनल बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि उसमें मैं फिर भेज दूँगा सारा कंटेंट। चैनल भेज दूँगा जिसमें लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैंने भेजे हुए हैं काफ़ी बच्चों को। सर क्या सभी लेक्चर्स देखना ज़रूरी है क्या? क्योंकि टेक टीचर्स ने 50-60 ले रखा है एक सब्जेक्ट नहीं, नहीं 20-30 लेक्चर होते हैं मुश्किल से 30 लेक्चर अगर एक टॉपिक लग रहे हैं, 30 दिन लगेंगे। उन 30 दिनों में आपका नोट्स बन जाएँगे सबसे बड़ी चीज़। अगर आप 30 लेक्चर देख रहे हो, 30 दिन में पॉलिटी के नोट्स बन जाएँगे। एक बार सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक लेक्चर लगाया, उसके साथ आपने कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करी है, तो 1 महीने तक आपकी वो बुक भी कंप्लीट हो गई, आपके नोट्स भी बन गए होंगे। बस उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफ़ेयर उसी कॉपी में ऐड करना है और जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, उसके साथ-साथ ही ऐड करते चलो। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा पॉलिटी का, सर ने भी पढ़ाया होगा। कुछ चीज़ें सर ने छोड़ी होंगी, वो स्टैंडर्ड बुक से उसी कॉपी में लिख लो। कुछ करंट में चलेंगी, जब आप करंट पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा ये इस टॉपिक के रिलेटेड है, उसको भी ऐड कर लो। तो इससे ये होता है कि नोट्स अच्छे से तैयार हो जाते हैं। चाहे 1 महीना लगे पॉलिटी में, बट वो 1 महीने बाद पॉलिटी कंप्लीट है बस, फिर वही पढ़ना है बार-बार। वैलिडेशन कहाँ से करें? वैलिडेशन के लिए टॉपर्स के नोट्स, करंट अफेयर
जो भी आप मैगज़ीन फ़ॉलो कर रहे हो, उसमें से कुछ फैक्ट मिलता है, डेटा मिलता है, अपने मेंस की कॉपी में लिखो, टॉपर्स की शीट में से नोट्स बनाओ मेंस की कॉपी में। जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ है, सपोज़ आपने फॉरम आईएएस या विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ लगाई मेंस की, क्वेश्चन लिखे, उनके मॉडल आंसर होते हैं। उनके मॉडल आंसर में जो फैक्ट है, डेटा है, पैटर्न है, उसको कॉपी करो, वहाँ से निकालो। एक टॉपर्स की शीट, एक टेस्ट सीरीज़ से मिलेगा कंटेंट, एक करंट अफेयर की मैगज़ीन से मिलेगा, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स और जो आप लेक्चर्स लगा रहे हैं, ये 4-5 सोर्स हैं। नोट्स फर्स्ट रीडिंग में बना लें या कोचिंग टॉपर्स के नोट्स हाइलाइट कर लें। वो वही मैं बता रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, जैसे आपने लेक्चर्स लगाए और साथ में नोट्स, पहली रीडिंग में भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, एक और रीडिंग चाहिए, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो आप मुझे पूछ रहे हो, ये अपने हिसाब से करो। मैं बोल दूँगा अगर आप कर लोगे, आपके लिए वर्क करे ना करे वो श्योर नहीं है। तो थोड़ा-सा मतलब एक ओवरव्यू लिया करो, जो भी कुछ बताता है, उसको फिर अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मोल्ड किया करो। जो मैं बोल रहा हूँ वही उससे ही नहीं होगा, ये अगर ऐसा होता तो सारे ही एक चीज़ फ़ॉलो करके निकाल लेते। बस सुनना है सबका कि इन्होंने ये किया था, आपको अगर लगता है कि हाँ, मेरे लिए ये चीज़ वर्क करेगी, वो ले लो, नहीं तो साइड अपना जो आप कर रहे हो वही करो। ये नहीं है कि जो मैंने बोल दिया बस वही है पत्थर की लकीर उसी पे चल रही है, नहीं ऐसा नहीं करना कभी भी। चैनल मैं अभी कैसे करूँ? मेरे को 1 सेकंड देखने दो। या आप मेरे को ना सोशल मीडिया पे ऐड कर लो, मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूँगा। मैं कमेंट कर रहा हूँ अपना इंस्टाग्राम, पिन किया मैंने मैसेज, इस पे आप मेरे को ऐड कर लो। तो मैं आपको ना क्या बोलते हैं लिंक भेज दूँगा जिस-जिसको भी चाहिए होगा लेक्चर्स के लिए। उसमें आपको सारे इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स मिल जाएँगे, 30 लेक्चर होंगे अराउंड हर एक टॉपिक के। अगर आपको लगेगा कि आपको देखने से फ़ायदा हो रहा है, तो आप देख लेना, नहीं तो आप जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हो वही करो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी अलग है, बाकी टॉपर्स की अलग है। बस सबसे कुछ-कुछ सीखना है जो आपके काम आ सकता है। किसी की भी एक बंदे की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फ़ॉलो कभी मत करो। न्यूज़पेपर मैं सही बता रहा हूँ, मैंने गलती करी है ये, मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, बट मैं ज़्यादा मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ता था। पहले पेज को ओवरव्यू दो, हेडिंग वगैरह देखो, क्या-क्या न्यूज़ में चल रहा है। बाकी एडिटोरियल पढ़ो अच्छे से, क्योंकि जो एडिटोरियल में आता है वो रिपीट होता है और वो मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो टॉपिक बार-बार रिपीट हो रहा है ना, मतलब उस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। सर कैन वी स्टार्ट फ्रॉम हाँ, बिल्कुल, अभी आज से शुरू। ओके सर, प्लीज़ बताएँ, ना प्री के लिए क्या करें? बताओ ना। मैंने यार वही बताया अभी आपको कि नोट्स कंसोलिडेट करो, उसी को रिवाइज़ करो, पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट सीरीज़ लगाओ। जैसे आप क्वेश्चन्स लगाओगे ना, पीवाईक्यू लगाइए या टेस्ट सीरीज़ लगाइए, आपको पता चलेगा कि कौन-सा टॉपिक आपका वीक है। क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हुई और वो आ रही हैं बार-बार, फिर उसको पकड़ो और उसको पढ़ो। थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, थोड़ा डायनामिक तैयारी रखा करो, ये नहीं ये पढ़ लिया बस खत्म हो गया। जो पढ़ा है, देखना भी है कि इसमें इसका कोई काम भी आ रहा है या फिर ये ऐसे ही है, कोई इसका बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सर क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, अगर जो यूपीएससी के सिलेबस के सब्जेक्ट हैं, वो अगर आप पढ़ रहे हो अपने कॉलेज डेज़ में ज जो भी हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली हेल्प होगी। सीसैट के लिए पीवाईक्यू कीजिए। जितनी भी है 2018 से 2023 तक इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करो। बाकी मैथ, रीज़निंग तो राम भरोसे, उसका कुछ नहीं पता चल रहा अब। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी टफ हो चुका है वो तो। कोई और क्वेश्चन किसी का? कुछ पूछना चाहते हो? नहीं तो खत्म करें। एथिक्स के सोर्स, एथिक्स के लिए आप वो पढ़िए। मैंने लेक्चर्स लगाए थे ओरिएंटल आईएएस के थे, अतुल गर्ग सर, अतुल गर्ग। वहाँ से आप कर सकते हो लेक्चर्स और एथिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपर्स की शीट पक्का ये चीज़ ज़रूर करनी है, एक ऐसे और एक एथिक्स के लिए। ये चीज़ मैं बोलता हूँ हर बच्चे को करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, एग्ज़ाम्पल्स जो टॉपर लिखते हैं ना, जैसे भगवद गीता से होगी, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, क्या बोलते हैं कुछ आईएएस ऑफ़िसर्स के नाम, ये सारी चीज़ें आपको खुद से कहीं ढूँढने जाओगे ना, इधर-उधर नहीं मिलेंगी। किसी एक 4-5 टॉपर की शीट खोलो,
आपको वहाँ से आराम से एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगी सारी। वो एक पेज ले लो, 3-4 पेज की बनेगी वो छोटे से, 4-5 पेजेज़ में वो सारी एग्ज़ाम्पल लिख लो। जैसे महाभारत है, महाभारत से 10 एग्ज़ाम्पल लिख लो। आईएएस ऑफ़िसर हैं, क्रिकेटर विराट कोहली है, एमएस धोनी है, सचिन तेंदुलकर है। ये हो गया, क्रिकेट हो गया, ये भी हो गया। फिर आप फ़िल्म इंडस्ट्री से ले लो, सोनू सूद ने जैसे कोविड-19 के टाइम पे हेल्प करी। कंपैशन की एग्ज़ाम्पल होगी, मदर तेरेसा हो गया। तो ये सारी एक शीट बना लो जिसमें आपने सारी एग्ज़ाम्पल्स लिख ली हैं, वो टॉपर की शीट से निकालो या फिर जैसे आप कोई मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिख रही हो ना, जैसे फोरम आईएएस की लिख रही हो या विज़न की लिख रही हो, उनकी एथिक्स के टेस्ट में भी आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी। वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ सबसे कुछ 50, 60, 100 एग्ज़ाम्पल्स निकालो, जिसमें बंदों के नाम है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ रिलीजन है, कुछ फिलॉसफर हैं, वो अपने आंसर में ऐड करो। और वीडियोज़ के लिए ओरिएंटल आईएएस के थे सर, अतुल गर्ग अभी पता नहीं कहाँ पढ़ाते हैं, वो देख लो सर आप फ्री कब होते हो? फ्री तो अभी यार कुछ पता नहीं है फ्री कब होता हूँ मैं। आपको यूनिवर्सिटी से आप कौन सी मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से करी है बीटेक। रिवीजन लिख कर करना है फैक्ट का और अब हाँ, लिख के करो, जितना फैक्ट लिख के करोगे, जैसे एग्रीकल्चर का है, 5 फैक्ट मुश्किल से होंगे एग्रीकल्चर में। 75% क्या बोलते हैं मार्जिनल लैंड स्मॉल फार्मर है, कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंट फार्मर को ये 4-5 डेटा है, बार-बार लिखो उसको, याद हो जाएगा। 3-4 गवर्नमेंट इनिशिएटिव याद करो, जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, डालो ये डेटा, डालो ये और कंक्लूजन याद कर लो, जैसे एग्रीकल्चर में आएगा तो किसी कमेटी का नाम लिख लो, जो भी अभी चल रही हैं, तो उससे हेल्प हो जाती है। फोरम आईएएस, विज़न आईएएस टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएँगी। वहाँ से क्वेश्चन लिखो खुद। अगर आपको पैसे खर्चने हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं खर्चने हैं, आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है, तो ऑनलाइन फ्री यूपीएससी मटीरियल करके एक वेबसाइट है। लिख दूँ मैं यहाँ पे रुको 1 सेकंड फ्री यूपीएससी मटीरियल। इस साइट पे आपको हर चीज़ के क्या बोलते हैं लेक्चर्स मिल जाएँगे। लेक्चर बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ दो, जैसे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन के आंसर लिखो, फिर उसके बाद उसकी वो देखो, मॉडल आंसर देखो, देखो कि कितना क्लोज़ आप आ रहे हो, क्या उस थिंकिंग से आप लिख भी पा रहे हो, तो उससे हो जाएगा। कितना स्ट्रगल हुआ आपका सक्सेस के लिए? स्ट्रगल नहीं यार, सीखते रहोगे धीरे-धीरे, ये चीज़ स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बट ये है कि बहुत सब्जेक्टिव है। किसी को मैं बता रहा हूँ 2 साल, 10 साल, मेरे साथ 32 वाला भी हुआ है, मेरे साथ 22 वाला भी हुआ है, तो सबका अपना-अपना वो किस्मत होगी, जो भी होगा। लक तो आएगा एंड में एक, ये नहीं है कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा, किस्मत का भी साथ चाहिए। सर मुझे समझ नहीं आ रही मेंस कैसे लिखें, कहाँ से लिखें, क्या नोट्स बना लो मैंने जैसे बताया, सुदर्शन लोधा सर के वीडियोज़ अच्छे थे मेरे हिसाब से तो, अगर आप यूट्यूब पे देख लेना एक बार अगर आपको ठीक लगे वो, तो नोट्स बना लो, टेस्ट लिखो, जैसे फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी आपको फ्री यूपीएससी मटीरियल से या फिर विज़न आईएएस की मिल जाएगी। क्वेश्चन लिखो, उनका मॉडल आंसर देखो, अपना आंसर देखो और अपने नोट्स देखो फिर कि आपके नोट्स में था ऐसा कुछ जो क्वेश्चन में आया है, नहीं था तो ऐड करो, था तो वैल्यू एडिशन कर लो, कुछ तो नया मिलेगा उसमें से और सीखो कि कैसे आंसर बना रहे हैं और टॉपर्स की शीट देखो, मतलब जैसे टॉपर की शीट देखो कोई, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ लिखी होगी, वही क्वेश्चन आप भी लिखो, फिर अपना आंसर और टॉपर का आंसर देखो कि आपने क्या लिखा और टॉपर कैसे लिख रहा है उस चीज़ को। और टॉपर की शीट से कंटेंट भी निकालो, कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे लिखी होगी उन्होंने जो आपको लगता है कि यार इस कमिटी का नाम मैं भी लिख सकता हूँ, ये डेटा मैं भी लिख सकता हूँ, ये कंक्लूज़न बढ़िया है, ये मैं भी डाल सकता हूँ, तो अपने नोट्स में ऐड कर लो उसको। हाउ टू डील विद पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिक प्रेशर से तो क्या ही डील करना है, अपनी तैयारी पे फ़ोकस करो यार, बाकी चीज़ों से दूर रहो। सर प्लीज़ सोशियोलॉजी के लिए बुक्स कौन से पढ़ना है? मैंने ज़्यादा बुक्स प्रेफ़र नहीं करी हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सोशियोलॉजी के लिए। एक बुक पढ़ी है मैंने, मेरे को उसका भी नाम नहीं है पर एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी है कुछ, नितिन सांगवान, एक वो पढ़ी है मैंने और बाकी मैंने लेक्चर्स लगाए हैं और स्लीपी क्लासेस के नोट्स रेफ़र करे हैं। सर विज़न आईएएस के टेस्ट बहुत हार्ड रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, आप कोशिश करो उसको दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा, हार्ड है तो उससे कोई वो नहीं है, आप डरो नहीं ना, करते रहो। नंबर कम आएँगे, ये नंबर मैटर नहीं करेंगे, लेकिन उनका कंटेंट भी आपको हेल्प करेगा बाद में। एनी मेंटरशिप प्रोग्राम यू हैव जॉइन्ड? हाँ, मैं बता रहा हूँ मेंस के लिए मैंने सुदर्शन लोधा सर का क्या बोलते हैं मेंटरशिप जॉइन करा। सर आप कैसे पढ़ लेते हैं इतना पढ़ना यार वही है, टाइम लगाना पड़ता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। एक बार गोल सेट कर लो, फिर उसको अगर आप टाइम दोगे तो हो जाता है।
सर कभी-कभी डर लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जब तक लिस्ट में नाम नहीं आएगा सबको लगेगा। इट इज़ नॉट ओनली विद यू सबके साथ ही सेम है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दो पहले तो। ये देखो फ़ोकस उन चीज़ों पे करो जो आपके हाथ में है। आज क्या पढ़ना है? कल क्या करना है? 1 हफ्ते में कितना करना है? 1 महीने में कितना करना है? बस इसके अलावा कुछ मत सोचो। कोई क्या बोलेगा? नहीं हुआ तो क्या होगा? सोच के होगा कुछ, अपना ही दिमाग खराब होगा, मत सोचो। जो टारगेट बनाओ उसको पूरा करो। सुबह उठ के बताओ कि मैंने ये करना है, शाम को खुद से सोने से पहले पूछो कि मैंने ये करा या नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और अच्छा कैसे कर सकता था? बस इतना सा काम करना है, बीच में ब्रेक लेनी है, मस्ती करनी है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, घूमने जाओ। ऐसा नहीं है कि बस वही है, सब छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि सब छोड़-छूट के यूपीएससी की तैयारी होती है। ये मैं इस चीज़ के वो उसमें नहीं हूँ। सो टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस में जो क्वेश्चन नहीं होता, उनका अलग से नोट्स बनाना है। हर क्वेश्चन का नहीं बनाना, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो मतलब यार अब ये कैसे बताऊँ आपको, कैसे समझ आएगी कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन मतलब कुछ जैसे आपने कुछ पढ़ा हुआ अपने नोट्स में है आपके पास और आपके नोट्स सफिशिएंट नहीं है। वो क्वेश्चन आधा-अधूरा एड्रेस हो रहा है आपके नोट से, तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है वो अपने उसमें ऐड कर लो। कुछ चीज़ें तो आपको लगेंगी यार ये क्वेश्चन नहीं था मतलब थोड़ा ये मतलब लॉजिकल हो जाता है धीरे-धीरे तैयारी करते कि ये टॉपिक ऐसे ही है, इसके नोट्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपके नोट्स में होंगी लेकिन सफिशिएंट नहीं होंगी, तो उसको थोड़ा-सा आप कर लेना। नोट्स को कंप्लीट सुदर्शन सर कौन-सा सब्जेक्ट मेंस के लिए वो सब पढ़ा देंगे आपको हर टॉपिक को जीएस 2, जीएस 3 करवा देंगे आपको अच्छे से। जीएस 4 के भी लेक्चर अवेलेबल है उनके, बट सुदर्शन लोजपथ सर 2 और 3 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सर 2026 में मेरे अटेम्प्ट हैं, तो कैसे क्या करना है? एक प्लान बता दीजिए। मेरा एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो गया एंड थोड़ा-सा आइडिया दे दो। मैं बता रहा हूँ वही कि जो भी करोगे ना, बस एक बार कंसोलिडेट कर लेना। ये नहीं कि लक्ष्मीकांत बुक जितना ज़्यादा वही बता रहा हूँ बार-बार मैं, जो भी कर रहे हो उसको थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर लो बस। नोट्स को बना लो, कंसोलिडेट कर लो और उसको रिवाइज़ करो बार-बार। सर एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कुछ कम चीज़ें दे रखा है और इकोनॉमिक एनसीईआरटी समझ नहीं आती। जो समझ नहीं आ रही उसके लेक्चर्स लगाओ सर से। टीचर पढ़ा देंगे आपको अच्छे से और स्टैंडर्ड बुक जो भी है फिर धीरे-धीरे ज़्यादा समझ आएगी। बाकी टेस्ट लगाओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो सर ने पढ़ाया वो सफिशिएंट है या नहीं है। और इको के लिए आपको करंट अफ़ेयर पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। हाउ यू डूइंग? हाँ, मेरा सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम दिया था मेरा वो क्लियर भी हुआ था वो मेरा फिज़िकल में रह गया था। सर प्लीज़ टेल कि टाइम टेबल मंथली कैसे बनाना है? मंथली देखो, जैसे सोच लिया कि मैंने 15 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करनी है। मंथली का तो यही होगा सब्जेक्ट सोचना है, जैसे 15 दिन में पॉलिटी करनी है, 15 दिन अब इसके लिए एक स्ट्रैटेजी और मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएँगी, जैसे फ्री यूपीएससी साइट पे आपको ना जैसे विज़न का टेस्ट सीरीज़ मिल गया, वो फ्री अवेलेबल होगा, टेस्ट होगा डाउनलोड कर लो। उसमें एक शेड्यूल दिया होता है उन्होंने, वो उनके टेस्ट के हिसाब से होगा, बट उस शेड्यूल को आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने दिया होगा कि फर्स्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन आएँगे और ये टेस्ट इतनी डेट को है, अगला टेस्ट इतनी डेट को है। आप उनके टेस्ट की जो डेट्स हैं उसको बस फॉलो करो कि जैसे 10 चैप्टर आ रहे हैं उसमें, तो आपने दिमाग में रखना मुझे 7 दिन में ये चैप्टर 7 क्या बोलते हैं 7 कंप्लीट करने हैं टॉपिक और इसका टेस्ट लगाना है यहीं से। उसके बाद अगला जो उन्होंने टेस्ट दिया होगा उसको पकड़ो, उन्होंने टाइम दिया होगा, उनके हिसाब से मतलब जो 7 दिन जैसे उन्होंने बोला 7 दिन बाद हर टेस्ट हो रहा है, तो आप भी 7 दिन लीजिए, वही टॉपिक पढ़िए, वहाँ से टेस्ट दीजिए, वही टॉपिक कीजिए, तो एक इससे आपका ये भी एक तरीका है अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने सर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था लिस्ट में आपका नाम देख के? यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। थोड़ा वो हो जाता है, समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है उस टाइम पे, ब्लैंक सुन्न हो जाता है। पर धीरे-धीरे जब कॉल्स आती है सबकी तो फिर हो जाता है, खुशी होना शुरू हो जाती है। प्लीज़ टेल कि कौन सी सर आप प्लीज़ टेल कि आपने कौन-सी मिस्टेक की थी और क्या नहीं करी? मैंने वही मैं बता रहा हूँ मैंने लक्ष्मीकांत के आज तक नोट्स नहीं बनाए और मैं जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, बहुत बार पढ़ी है मैंने तो काफ़ी टाइम पढ़ ली मतलब 15-20 बार पढ़ी होगी, उससे ज़्यादा ही पढ़ी होगी। वो टफ टास्क है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पे एक मेहनत करके नोट्स बना लिए होते ना, वो कॉपी मैं एंड के 1 दिन में भी कंप्लीट कर लेता। तभी मैं एक ही चीज़ बार-बार बोल रहा हूँ रिविज़न, कंसोलिडेट योर नोट्स, रिविज़न, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो बस। सोर्सेज़ फॉर इंटरनल सिक्योरिटी वही वीडियो से ही हो गया था मेरा तो। इंटरनल सिक्योरिटी का आपका हो जाएगा इसमें ज़्यादा वो नहीं है। इसकी आपको वो भी मिल जाएगी, क्या बोलते हैं
मैगज़ीन भी मिल जाएगी। सर आप करंट के नोट्स ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे बनाते हैं? करंट मैंने वो किया हुआ है, जैसे आपने पहले जो बेसिक नोट्स होंगे ना, आधे तो उसी में हो जाएगा कवर। तो जब भी करंट का कोई टॉपिक होगा, वो मैगज़ीन से पढ़ोगे या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, कोई डेटा वगैरह, तो वो अपने बेसिक नोट्स में ही ऐड करते जाना और कुछ नहीं करना। सर आपके यार नंबर मार्क्स मेरे को निकालने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में मेरे अराउंड इसमें 78 कुछ इतने थे, 78 90 78 80 के आसपास, तो जीएस क्या बोलते हैं, पेपर 2 में मेरे थे 84। सर सीपीएससी का रिटन क्लियर एग्ज़ाम हो जाए पर फिजिकल देने टेस्ट देने जाना ना हो तो कोई प्रोसीजर होता है? इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। सीपीएससी के दोनों एग्ज़ाम पेपर के लिए बुक या मैंने यूपीएससी के मटेरियल वो ही मैंने फ़ॉलो किया था इसमें भी। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है सीए पे। सर एक सब्जेक्ट कन्वे करने थोड़ा ज़्यादा समय लग जा मैं तभी तो बोल रहा हूँ टाइम लग जाता है। अगर आपने नोट्स बना लिए ना, तो वो कॉपी आपकी स्टार्टिंग में 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, फिर वो कॉपी 1 दिन में भी कंप्लीट होगी। तो वो प्रॉब्लम यही है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बुक से पढ़ रहे हो बार-बार, तो वो क नोट्स आपके बने नहीं हुए हैं, तो बुक से याद नहीं रहेगा। जब आप अपने हाथों से लिख के बनाओगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से याद होगा। अ, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, बस लगे हुए हैं। नहीं, 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 कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ। अपने हाथों से लिखो चीज़ें। कंटेंट ओन ऐसे, टॉपर्स कॉपी। 1-2 वीडियो देख लो, उसपे मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, उसके बाद टॉपर्स कॉपी देखो। सर स्टेट पीसी के साथ-साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सर प्लीज़ सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग कैसे करना? उसको कौन-सा टेस्ट सीरीज़ स्लीपी क्लासेस की आती है, विकास रंजन की आती है, अच्छे हैं वो। हाँ, हाँ, मैंने सीएपीएफ दे रखा है। सर हाउ टू गो अबाउट नोट्स मेकिंग? किसी टीचर को फॉलो कर लो यार मेंस के लिए तो। नहीं तो अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो मेंस की नोट्स मेकिंग ऐसे करनी है, टॉपिक जो भी है, उसकी इंट्रोडक्शन लिखो। जैसे कोई भी जैसे नैनो टेक्नोलॉजी लेते हैं, डेफिनिशन, इश्यूज़, बेनिफिट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कंक्लूजन। बस ये तरीका है मेंस की नोट्स बनाने का। अब आपको किसी टीचर से बनाने हैं, वो देख लो। खुद से बनाने हैं, तो खुद कर लो। जैसे मेंस का सिलेबस निकालो, टॉपिक निकालो, गूगल करो, इंट्रोडक्शन लिखो, टॉपिक के जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, डेटा और कंक्लूजन एक। बस ऐसे रेडी कर लो नोट्स और फिर उसी को मोल्ड करना है। बस जितना आपने बना लिया ना, एक बार बना लो मेहनत से सिलेबस को देख के। उसके बाद उसी को इधर-उधर यूज़ करना होता है। इनफ देखो यार करंट अफेयर के लिए इनफ कुछ नहीं है। क्या पता एक ही क्वेश्चन लगे उसमें मैगज़ीन से, क्या पता 1 भी ना लगे, क्या पता 5 लग जाए। तो इनफ कुछ नहीं है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैंने पढ़ रखा है, बहुत सारी चीज़ें की हैं और कहीं न कहीं वो यूज़ हो ही जाएगी। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, कहीं न कहीं आप उसको यूज़ कर लोगे। इनफ तो यार क्या ही बोल सकते हैं, अब विज़न से कई बार लगते भी हैं, नहीं भी लगते हैं। हाँ, कुछ बच्चे तो ईयरली मैगज़ीन करके भी निकालते हैं, कुछ बिना करंट के भी निकाल देते हैं, अपने स्टैटिक पे ही। तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। सर मैंने अभी ग्रेजुएशन 1 ईयर में मुझे अभी आईएएस के लिए क्या करना चाहिए? आप बेसिक से शुरू करो, सिलेबस एनालाइज़ करो, फिर क्या बोलते हैं लेक्चर्स देख लो, नहीं तो एनसीईआरटी से शुरू कर दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये सब, आप एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देखना, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए तो सिर्फ फैक्ट्स ऐड कहाँ चला गया? ऐड करना है उसमें। अगर लक्ष्मीकांत नोट्स बनाए तो सिर्फ फैक्ट हाँ, जो करंट अफेयर आ रहा है वो ऐड करो, जो भी करंट में चल रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड वो ऐड करते चलो। आर्टिकल्स, फैक्ट वगैरह जितने भी हैं। सर नोट कैसे बनाएँ? मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप कोई टीचर की गाइडेंस में कर रहे हो तो बेटर है, खुद बनाओगे तो समझ नहीं आता है। तभी मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि सर किसी भी यूट्यूब क्या बोलते हैं टेलीग्राम से मिल जाएँगे, वो थोड़ी हेल्प हो जाती है। सर मेंस के लिए एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ना पढ़ें। मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, तो वो पढ़नी पड़ेंगी आपको। सर टाइम टेबल को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। टाइम टेबल को नहीं कर पाते यार, ये तो गलत है। टाइम टेबल तो फ़ॉलो करना पड़ेगा। जो टारगेट सोच लिया है उसको तो करना ही करना है। नहीं करोगे तो समझ लो रेस में आप थोड़ा-सा पीछे हो गए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो बाकी वाले उस टाइम पे पढ़ रहे हैं।
सर ये आपको कितने मंथ लगा प्रिपरेशन करने? टाइम लगा यार, मैंने कॉलेज में शुरू किया नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, मेरा ऑफिशियली थर्ड है, बट पहला तो मैंने ऐसे दे दिया था। सही से मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट। सर फिजिकल टेस्ट ना दें क्योंकि मार्क्स कम है, तो सेकंड अटेम्प्ट एग्जाम देने देंगे कि नहीं? क्यों नहीं देने देंगे यार, देने देंगे। सुना है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट कांट गिव एग्जाम। यार आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कंफर्म कर रहे हो किसी और से? सर लक्ष्मीकांत के नोट्स में क्या क्या चीज ऐड करना है ताकि बुक को बार बुक से आर्टिकल्स लिख लो, और क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर देखो ना पहले, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसके बेसिस पे थोड़े नोट्स बना लो। मैंने मैं अपना बता रहा हूँ ना, मैंने सर से पढ़ा हुआ है, तो मुझे सर से पढ़ के आइडिया लग गया था कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वो स्ट्रैटेजी थी, बट मैं ये सबको रिकमेंड नहीं करूँगा यार कि वीडियोज़ ही देखो। अगर आप खुद से कर रहे हो तो फिर आपको पीवाईक्यू से हेल्प होगी, कि मैं पीवाईक्यू देखूँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको पता लगेगा थोड़ा-सा। बेस्ट टीचर सारे ही बेस्ट हैं, वो बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को कोई बेस्ट लगेगा, किसी को कोई बेस्ट लगेगा। करते हैं रैप अप, अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यार बता दो, फिर करते हैं कंक्लूड। 1 घंटा 8 मिनट हो। प्रीलिम्स प्रिपरेशन कितना टाइम लगेगा? फिर से बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आप पे यार, मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें। मैं वही बता रहा हूँ, किसी को कुछ ज़्यादा टाइम, आप ये सब चीज़ें सोचो ही मत। आप अपना प्लान बनाओ कि मुझे इतनी देर में करना है, बस उतने ही टाइम आपको करना है। मैंने क्या करा, किसी ने क्या किया, किसी को वो चीज़ सोचनी ही नहीं है, किसी को पूछना ही नहीं है ये। खुद अपने पे सेल्फ बिलीव, मैंने अगर सोचा 1 महीने में पॉलिटी कंप्लीट करनी है, तो मैं करके ही छोड़ूँगा या करके ही छोड़ूँगी, बस दैट्स इट। सर अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ, तो उसके एक साथ फिर मेंस के लिए कैसे लक्ष्मीकांत से यार, लक्ष्मीकांत सा हो जाता है, मतलब जो लक्ष्मीकांत में ना, वो प्रीलिम्स मेंस का वो हो जाएगा, लेकिन पॉलिटी के लिए आपको मेंस का अलग से पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत इज़ नॉट इनफ फॉर मेंस। उसके लिए आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं जो लक्ष्मीकांत में है ही नहीं। तो वर्किंग ऑन कंप्यूटर इंक्रीज़ चांसेस ऑफ रीजनिंग मायोपिया। हाँ, होता तो है, लेकिन चलो पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी। होता है, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है सर। सर 2026 में प्रीलिम्स का पेपर देना है, तो अभी सर अभी से करंट अफेयर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ो फिर आप, करंट अफेयर मत पढ़ो। मैगज़ीन्स मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग हैबिट बनेगी और पता चलेगा कि चलता कैसे है सब। सर आप ट्रेनिंग अकेडमी समझा, अभी कोई आइडिया नहीं है ट्रेनिंग अकेडमी। कौन से सोर्स पढ़े हम पढ़ा होगा जीएस2। मैंने टारगेट यूपीएससी सुदर्शन होता सर। मैंने अपना वो इंस्टाग्राम शेयर कर दिया, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर लेना अगर किसी को डाउट होगा तो। मैं आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ। आपकी टैब प्रेफ़रेंस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। सर जो और लेक्चर है वो सब देखना है या कुछ पार्ट लीव कर दें? हाँ, वीडियोज़ तो देखो आप, उसमें लीव कुछ नहीं करना है, आइडिया लग जाएगा टॉपिक के बारे में। बाकी जो अपडेशन होगी वो आप करंट से कर लेना। छोड़ना क्यों है वीडियो को? आधे में छोड़ोगे, समझ नहीं आती फिर अच्छे से। सर न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ें? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, जो आपको समझ आ रहा है अच्छे से वो पढ़ो। आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो। इफ यू नीड एनी हेल्प, मैंने अपना इंस्टाग्राम शेयर करा हुआ ऊपर, आप उस पे मैसेज कर लेना। अभी कुछ आइडिया नहीं है कैडर वगैरह का। न्यूज़पेपर में कितना में टाइम लगता है सर? यार ये भी मैं कैसे बताऊँ, किसी कोई 2 घंटे में पढ़ लेता है, कोई 5 में भी। आप देख लो, आप आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे-धीरे टाइम कम हो जाएगा। 2 ढाई घंटे में हो जाएगा। ज़रूर, ज़रूर मैं आऊँगा सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं कर दूँगा नोट्स शेयर। बाय बाय, टेक केयर।